नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो चेहरा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तो मैं हूं, एक मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है और बीच में आपको नजर आ रहा है विजेता दहिया। याद है ये चेहरा जो प्रोटेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था, नाचने की। मतलब कोई भी दिन हो, कोई भी मौका हो, कोई भी गेस्ट आ रहा हो, इससे तो कोई लेना देना था नहीं, उसको सिर्फ नाचना था। ये थिएटर करना इसको पसंद है, तो शायद इसको लगा होगा किसी फिल्म मेकर की नजर पड़ जाए तो ये नाचता था। लेकिन क्या हुआ कि जंतर मंतर पर जब सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बीते दिन की जो तस्वीरें सामने आई जिसमें आरएएफ पर भी पत्थरबाजी हुई, तो उधर से भी लाठीचार्ज किया गया। हम सब ने देखा कि कैसे उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने, पुलिस के जवानों के सामने, सेना के सामने बनता जा रहा था। लेकिन इसे पंकज जी शायद लगा कि आज तो नाच गाने का कोई काम है नहीं, इसीलिए ये आधी रात को जंतर मंतर से फरार हो गया, गायब। अब लोगों ने इसको पकड़ लिया एक कॉफी शॉप में, ये आनंद ले रहा है बढ़िया कॉफी का, ये बढ़िया बर्गर खा रहा है। लोगों ने सवाल उठाए तो गट्स देखिए, बाकायदा एक वीडियो बनाया कि हाँ मैं बर्गर खा रहा हूं तो मैंने ठेका ले रखा है तुम लोगों का। और मतलब इसने जिस तरीके से चिढ़ाया है प्रोटेस्टर्स को, मतलब मुझे लगता है कि निहाल एक बार वो वीडियो सुनवाइए भी इस लड़के का, जिसमें ये ब्लैक टी शर्ट में गाड़ी में बैठा हुआ है, बर्गर खा रहा है, कह रहा है कि आदमी बर्गर कब खाता है। जरा वो वाला वीडियो सुनवाइए, उसके बाद मैं फिर पंकज जी आपका रुख करूंगी। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा लग रहा है। या तो इसको ये नाराजगी है कि सोनम वांगचुक भी हीरो बन गए, दीपके का भी नाम हो गया, सौरव दास जाकर नड्डा से मिल लिया, मैं रह गया, तो मैं तो बर्गर खाऊंगा। और दूसरा ये जुनैद भाई, इन्होंने बड़े वहां पर खाने के स्टॉल वगैरह लगाए थे, ये भी बीते दिन नजर नहीं आए। हाँ, 2-3 मुसलमान जरूर दिखे जो बाकायदा पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेता दहिया। क्या मैंने इनवाइट किया था तुम्हें प्रोटेस्ट पे आने के लिए? मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, तुम आए तुम सोचो। इतना बेवकूफ थोड़ी है आज का जेनजी कि जाके लाठी खाए। जेनजी होता है तो विजेता दहिया की तरह होता है, जो मौका मिलते ही इंस्टा पे नाचे। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या होता है जी? तुम लोग नाम पूछ रहे हो इनसे बार बार। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको आदत है चांदनी चौक पे जाके पूछने का कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, और आपको वंदे मातरम आता है कि नहीं, और जनगण मन आता है कि नहीं। आज का जेनजी यही सब जानेगा। ठीक कर रहे हो भाई, बिल्कुल बर्गर तू खा और कोई नहीं मना करेगा तुझे, और तेरे पैसे तू खा। कौन होते हैं बाकी बोलने वाले? बाकी बेवकूफ हैं, जो सड़े गले लोग हैं वो मार खा रहे हैं। और मार खाने वाले कौन है? जुनैद भाई भी होशियार हैं, ये पता है प्रोफेशनल खिला हुआ है। मैंने इनके बारे में बहुत सर्च किया है नम्रता। ये वक्फ बोर्ड का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां स्टॉल लगा के बैठे हुए थे बिरयानी का। जब शाहीन बाग का स्टॉल लगा हुआ था तो वहां पर लगा के बैठे हुए थे। और जब ये अभी कॉकरोच प्रोटेस्ट बोल सकते हैं ना इसको, मतलब इस पे तो आपत्ति नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल। ये जब था तो यहाँ स्टॉल लगा के बैठे, तो मैंने कहा बिल्कुल स्टॉल मेकर है ये रोज किसी तरह का प्रोटेस्ट वो खिलाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोफेशनल खिलाऊ आदमी है। और कल मैं देख रहा था जुनैद भाई का, ये कह रहे थे कि बहुत गरीब आदमी है। मैंने कहा जुनैद भाई, भगवान करे आपके जैसे गरीबी सबको दे। रोज 2000 आदमी का खाना खिलाना, वो भी 3 टाइम, पर डे कॉस्ट 8 लाख रुपए। एक दिन में अगर आप 8 लाख रुपए का खिला सकते हैं और एक महीने में 2 करोड़ 40 लाख का खाना खिला सकते हैं सिर्फ इस प्रोटेस्ट में। इसी तरह शाहीन बाग में 2-4 करोड़ का खिलाए, और इस तरह 2-4 करोड़ का वक्फ वाले में खिलाए। भाई साहब, ऐसी गरीबी भगवान मुझे एक बार दे दे, भगवान 2-4-10 करोड़ दे दे, उसके बाद मैं इंस्टॉल और देखिएगा क्या क्या लगाता हूं, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी मेरी, और थूक के भी नहीं दूंगा। मैं इसकी गारंटी देता हूं, हम हिंदू हैं, बढ़िया से साफ सुथरा देंगे। अब ऐसा नहीं कि गोश्त बोल के बिरयानी में कुछ और मिला दिया, ये सब काम हम नहीं करते। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत सीरियस है।
विजय दाहिया अच्छे इंसान हैं, इनको समझ में आ गया कि ये सब बेकार की बातें हैं। आराम से एसी ऑन करो, दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, बैठो वहां और कोल्ड कॉफी या बर्गर खाओ, और बाकी लोग तो देख ही लेंगे ना। दुनिया में बेवकूफ होते क्यों हैं? मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि जब तक धरती पे बेवकूफ है, होशियार कभी भूखा नहीं मरेगा। और दिख गया कल। अब जो आए थे वहां पे वो कौन थे, उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। अब मैं एक एक करके अगर बताता रहूं, विजेता दाहिया तो हो गया। एक है भाई साहब फन्ने खां, नाम ही वजनदार है। फन्ने खां मतलब समझ रहे हैं ना, वो प्रोफेशनल इंस्टा स्टार हैं। अब इंस्टा स्टार क्या होता है वो जेनजी जानता है, हम जैसे बूढ़े लोगों को नहीं पता। वो कल एक नुकीला पत्थर लेकर घूम रहे थे कि मार दूंगा वह पत्थर, अगर मेरे को किसी ने रोका तो मार दूंगा। मैंने कहा यार इतना नुकीला नहीं मारना था, रहम करो, देश में देखिए बाकी भी गरीब है सामने वाले। फन्ने खां। उसके बाद एक और है अरशद कुरैशी को आप लोग नहीं जानते होंगे, वो भी इंस्टा स्टार है। कल वो पुलिस की गाड़ी पलट रहा था और लात मार रहा था। अच्छा ये सब तो छोटे मोटे स्टार हैं, बिगेस्ट स्टार के बारे में बता रहा हूं। आप लोग नाम नहीं सुनेंगे, चौंक जाइएगा। आपने हाजी अफजाल का नाम सुना है? नहीं ना? इस सब हाजियों के बारे में पता किए कीजिए, ये सब असली स्टार हैं इस प्रोटेस्ट के। ये भाई साहब सीलमपुर में रहते हैं और मकोका वगैरह लग चुका है, गैंगस्टर हैं ये। अगर आपको राइफल, बंदूक, पिस्टल किसी को मरवाना हो, हफ्ता वगैरह है, तो ये सब अफजाल भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल ये अपने 150 लोगों को लेकर आए थे। क्यों? इनका बेटा नीट भी नहीं दे रहा, और मैंने पता लगा लिया इनके घर में स्टूडेंट नहीं है कोई। ये आए क्यों थे वहां पे, जरा पता लगाइए इस बात को लेकर। गैंगस्टर आया है वहां पे। ये अरशद जो है वो प्रोफेशनल पत्थरबाज है, वो आया है। और आपको लग रहा है क्रांति हो रही है देश में? हाँ, रेणुका चौधरी तो यही कह रहे हैं कि क्रांति की खुशबू आ रही है। सुनवा देते हैं एक बार, रेणुका चौधरी को सुनवाइए। किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इनखिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है, और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या हुआ। ये देखकर इनको ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी जिंदा है और क्रांति की इनको खुशबू आई है। इनको पता नहीं है, एक दिन जिस दिन प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उस दिन शाम को जुनैद भाई ने मूली के पराठे का स्टॉल लगाया था, और 4 पराठे ठूसने के बाद सुबह जब निकलते उसे क्रांति की खुशबू नहीं बोलती, वो कुछ और था, जो इन्हें कंफ्यूजन हो गया। दूसरी बात यह कि वही रेणुका है ना जिन्होंने कहा था कि अगर आप गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आप गरीब हैं, मुझे सिखा रहे हो। इस देश में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाला गरीब नहीं होता, और उनको एक खुशबू आ रही थी कल, गैस की, क्रांति की खुशबू आ रही थी। ये वही रेणुका चौधरी है ना जिनके बारे में मोदी जी ने कहा था कि बहुत गुजरे जमाने के बाद एक शानदार हंसी सुनने को मिली है, इसलिए प्लीज स्पीकर महोदय रोकिए मत। हर किसी को इंटरटेनमेंट का अधिकार है, और ये इंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। ये सब ऐसे जले भुने लोग हैं ना, मैंने जो नाम बताया ना, ये अरशद, ये अफजाल, ये फन्ने खान, ये सब जले भुने हैं मोदी से। इनको पता है कि इनके वोट से मोदी का कुछ नहीं उखड़ पा रहा है, इसलिए ये पत्थर लेकर आए हैं। इनको पता है कि चुनावी राजनीति में हम हरा नहीं सकते बीजेपी को, इसलिए ये हाथों में पत्थर लेकर और डंडे लेकर आए हैं कि चुनाव में तुम जीत जाओगे, लेकिन अराजकता फैलाकर सत्ता पे हम काबिज हो जाएंगे। ये है असली योजना। ये मैं तो डे 1 से बोल रहा हूं कि सारे कम्युनिस्ट जो महीनों से नहाए नहीं है वो आके बैठे हुए हैं, मुंह से गांजे की बदबू आती है, वो क्रांति करेंगे। ये फन्ने खान, ये अफजाल, ये गैंगस्टर, क्रिमिनल, ये उमर खालिद के समर्थक, ये करेंगे क्रांति इस देश में। ठीक है। और ये बर्गर खाने वाला क्रांति हो रहा है यहां पे, और उसी क्रांति की खुशबू रेणुका चौधरी जैसों को भी आ रही है। अरे हिम्मत है तो आओ, चुनाव लड़ो, जनता का समर्थन लो, जनता का दिल जीतो। ऐसा नहीं कि 10,000 मेरे पास आदमी आ गए तो निकल गए हथियार लेकर। ठीक है कि बदल देंगे समाज। ठीक है पंकज जी,
दर्शकों के हवाले छोड़ जाते हैं। हम तो विजेता के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, रेणुका का बयान भी सुनवाया और ये फन्ने खां जैसे लोगों के बारे में भी आप बता रहे थे, अरशद जैसे लोगों के बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आपके हवाले ये खबर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिएगा।